सपा नेता प्रवीण सिंह ऐरन कई चुनावों में प्रशासन और चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर गुमराह करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में समाजवादी पार्टी के टिकट से कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही सुप्रिया ऐरन के पति प्रवीण सिंह ऐरन ने भी आज कैंट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कराया। नामांकन दाखिल कराने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र पर मुख्य चुनाव कार्यालय बनाने की पुलिस थाने से एनओसी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा, जबकि अभी तक सभी चुनाव हमने जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र को चुनाव कार्यालय बनाकर ही लड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार प्रवीण सिंह ऐरन कई चुनावों में प्रशासन और चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर गुमराह करते रहे, जिसको उन्होंने खुद स्वीकारा है। उन्होंने मीडिया को बातचीत के दौरान बताया कि जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र पर स्टे है। इससे साफ जाहिर होता है कि जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र पर विवाद है। आपको पहले ही बता चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के संबंध में शिकायत करने वाली इंदिरा मायाराम ने आरोप लगाया था कि जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र पर पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को संस्था का पदाधिकारी भी घोषित कर रखा है। इंदिरा मायाराम के आरोपों का खुलासा आज स्वयं पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने मीडिया के सामने किया है। उन्होंने यह बात खुद स्वीकार की है कि जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र पर कोर्ट से स्टे है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कब्जेदारी को लेकर विवाद है। जिस जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र पर सांसद प्रवीण सिंह ऐरन पर कब्जा करने का आरोप है, उस मामले में और शासन और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए अभी तक मुख्य चुनाव कार्यालय संचालित करने की अनुमति नहीं दी है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुप्रिया ऐरन की चुनावी गतिविधियां जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र से संचालित हो रही है। जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सभाएं की जा रही है। भारी मात्रा में भीड़ जुटाकर लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा भी जा रहा है। इस मामले में बड़ा सवाल यह उठता है, जिस नेहरू युवा केंद्र पर प्रवीण सिंह ऐरन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है, कि चुनाव आयोग उस नेहरू युवा केंद्र में सपा की कैंट विधानसभा प्रत्याशी सुप्रिया ऐरन को अपना चुनावी कार्यालय खोलने की अनुमति देता है या नहीं। 125 विधानसभा बरेली कैंट से कराया है। क्या प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकताएं अभी तो ये हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जिसके अंदेशे जो हैं, हम तो इस इशू पर हैं कि चुनाव जो है वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय मैनुअल होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा ये है और हम ये चाहते हैं, और इस बात को जोर देने के लिए हम इस नामांकन को भी कर रहे हैं और इस मुद्दे पे चढ़ेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें सुनवाई नहीं कर रहा और जो विपक्षी पार्टियां हैं तथा कथित या जो भी कहिए, तो उनकी बात उन्होंने नहीं कहा। मैं इसको उपयुक्त नहीं मानता है। चुनाव आयोग को खुद सुनिश्चित करना चाहिए। जब पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों में जहाँ लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र है, वहाँ पर मशीन से चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हिंदुस्तान में जहाँ 130 करोड़ लोग हैं, वोटर हैं, और जहाँ पर हर दल फोरम पे, पब्लिकली कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, वहाँ पर ईवीएम से कराना। जब हम एक मोबाइल फ़ोन में कहीं पैसा जमा करते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो रिचार्ज हो जाता है, अपने आप शुरू हो जाता है, सारा सर्वर बेस बंदोबस्त है, कोई भी चिप लगा के कहीं भी किया जा सकता है। तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पे चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। और अगर मेरा तो ये मानना है, हमें ये अंदेशा है कि कहीं सुप्रिया ऐरन जी का पर्चा कहीं खारिज ना कर दें, तो हमें इसलिए नामांकन करना पड़ रहा है कि चलो भाई, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कम से कम स्टैंड बाई में तैयारी तो करें। तो इतनी शोचनीय स्थिति है कि हमें कार्यालय की परमिशन नहीं मिल रही। अब ये कि साहब किसी में कहीं कुछ निकाल दिया 2 लाइन का, ना तो कोई कोर्ट का स्टे देख रहा है और थाने से परमिशन नहीं मिल रही कि साहब आपने जो है ये वहाँ पर एक किसी ने न्यूज़ निकाल दी है, कोई विवाद है। तो साफ तौर पर ये मान लिया जाए कि आपके मन में डर है कि कहीं ऐसा ना निश्चित हो रूप से कि नामांकन आपका कैंसिल हो जाए। निश्चित रूप से हमें पार्टी के कई साथियों ने, कई कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भी इस बात को किया कि भाई, जिस तरीके से जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि प्रधान चुनाव कार्यालय की परमिशन नहीं मिल रही, मेरा तो निवेदन अनुरोध है कि चलिए, सुप्रिया ऐरन जी का जो है यहाँ पर 30 साल से चुनाव का वो चल रहा है, कार्यालय बनता रहा है, मेयर के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सुप्रिया जी के, और अब उसी बिल्डिंग के लिए ये हो रहा है कि यहाँ पर नहीं होगा। तो ये मैं
क्या चुनाव आयोग से शिकायत करने विरोध कर दे। विरोध तो हर चीज़ का ही होता है, बहुत सी चीज़ों का होता है, लेकिन उसमें चुनाव के प्रधान कार्यालय की परमिशन जहाँ पर इतने साल से चुनाव आयोग बरेली के अधिकारी देते रहे, वहाँ पर ये कहना, कौन नहीं जानता कि नेहरू युवा केंद्र के जो है 1974 से हम वहाँ पर उसके बुनियाद रखने वाले हमें, बिल्डिंग बनाने वाले हमें। क्या मानते हैं और पार्टी के दल हैं या फिर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं या फिर प्रशासन इसमें कमियां निकाल? ये आपने कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है नेता भी कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस या हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं ये नहीं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। विरोधी तो विरोध करेंगे नहीं, लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा, कोई सवाल नहीं करेगा तो लोकतंत्र कैसे होगा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है जो इस पहलू को उठा रहे हैं, लेकिन वो पहलू सही है कि नहीं है, बिना देखे बिना समझे आज 3 दिन 4 दिन हो गए उसके लिए एनओसी नहीं मिल रही थाने से, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है, ऐसा क्या आपको लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव कर रहे हैं? अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी ये बात की है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं कि ये बीजेपी को कैसे मालूम था कि डिजिटल चुनाव होगा, बीजेपी को कैसे मालूम था कि, और उनकी 3 महीने से बसें डिजिटली एक्टिव बसें हो गई, 4 महीने से तैयार हो गई, उनके सारे वॉर रूम तैयार हो, विपक्ष को पता नहीं। तो मतलब ये जो कोरोना वाली बात है, कोरोना के आधार पर अब जब चुनाव की सारा फेज़ निकल गया, पहला फेज़ दूसरा फेज़ निकल गया, तो इतने रिस्ट्रिक्शन लगाना गरीब आदमी के लिए तो चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की जितनी प्रक्रियाएं बना दी गई हैं, आम आदमी तो इतनी जुगाड़ कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो पूंजीपतियों का फिर चुनाव बन जाएगा दिन पर दिन। तो ये जो स्थिति है ये बहुत चिंतनीय है, और हम ये जरूर चाहते हैं कि चुनाव आयोग अगर वाकई में निष्पक्ष है तो इन सारे पहलुओं को देखे। और माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और फिर राष्ट्रीय पार्टी होगी, और अभी भी महत्वपूर्ण पार्टी है। कौन नहीं जानता कि इसकी क्या स्थिति है कि एक एक गाँव में, एक एक कस्बे में, एक एक शहर में, गली में उसके कार्यकर्ता हैं। जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कही है तो इसे सोचना चाहिए, और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए इस स्टेज पर भी जो आवश्यक कदम हो उन्हें उठाया जाना चाहिए। और हमें गिनतियों के समय भी, गिनती के समय पे भी जो मतपेटियाँ, ये जो मशीनें ईवीएम जहाँ रखी जाएंगी, उनकी डबल ट्रिपल सुरक्षा हो, उसकी पारदर्शी सुरक्षा हो। ये नहीं हो कि साहब इसमें आचार संहिता है तो लोग वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। पारदर्शी ये चुनाव ना सिर्फ चुनाव आयोग सुनिश्चित करे बल्कि लोगों को दिखाए, जनता को, आम जनता को दिखाए, विज्ञापन के थ्रू बताए, टेलीविज़न पे चुनाए, उसका यूट्यूब चैनल उसका शुरू करे, यूट्यूब वीडियो में दिखाए कि कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कैसे वहाँ पर डे एंड नाइट वो होगा। हम तो चाहते हैं उसे ऑनलाइन कर दिया जाए, जिस जगह पे ये पूरी मशीनें ईवीएम की रखी जाएं उसे ऑनलाइन करा जाए कि पब्लिक उसे देख ले, उस पर सारी प्रक्रिया को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।